हाय गाइज, आज हम लोग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग CFT यानी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पढ़ा। आज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पढ़ेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसी होती है और यह ऑब्टेन कैसी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेटल प्लस आयन इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब। एक कोई क्यूब है, उसके सेंटर में हम मेटल प्लस आयन रखेंगे और 4 लिगेंड ऑक्यूपाई द अल्टरनेट कॉर्नर। जो 4 लिगेंड है अल्टरनेट कॉर्नर पर रखेंगे लिगेंड को। तो जो एक ज्योमेट्री ऑब्टेन होगी जब हम क्यूब में मेटल प्लस आयन को सेंटर में रखेंगे और लिगेंड को अल्टरनेट पोजीशन पर, ये है जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, L1, L2, L3, L4। और कोई भी लिगेंड डायरेक्टली किसी एक्सिस के थ्रू नहीं आ रहा। देखिए एक्सिस एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस से वाई एक्सिस, डायरेक्टली कोई भी लिगेंड अप्रोच नहीं हो रहा है इसमें टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। जैसे हम इसका एक एग्जांपल आप लोगों को दिखाएं। जैसे एक मैच बॉक्स है, अभी लाई के क्यूब सपोज करिए है। अब बीच में हम रख देते हैं मेटल को रख दिए बीच में, अल्टरनेट कॉर्नर पे लिगेंड को रख दिए एक दो, और ए हो गया जेड एक्सिस, ए हो गया जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, वाई। और अल्टरनेट कॉर्नर पे रखें L1, L2 और इधर हो गया L3, L4। तो एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऑब्टेन होगा। इन टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड लिगेंड अप्रोच सेंट्रल मेटल आयन डायगोनली, thus dxy dyz dxz orbital feels more repulsion and splitting of d orbital occurs। देखिए क्रिस्टल फील्ड में लिगेंड जो अप्रोच हो रहा है सेंट्रल मेटल आयन के डायगोनली हो रहा है। 10 dxy जो है, जैसे dxy अभी हम उसी वाले शेप ऑफ डी ऑर्बिटल पढ़े थे, x हो गया y, ए dx हो y, ऐसे dyz और dzdx का भी ऐसे सेम स्ट्रक्चर होगा। तो लिगेंड इधर ही है ना, डायगोनली लिगेंड रखा है अल्टरनेट कॉर्नर पे L1, L2, L3, L4। तो ये फील मोर रिपल्सन इस एक्स वाई एक्सिस पर ज़्यादा ही रिपल्सन होगा। तो स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल अकर। स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इज लेस एंड अपोजिट टू ऑक्टाहेड्रल। डी ऑर्बिटल में जो स्प्लिटिंग होती है यह ऑक्टाहेड्रल के अपोजिट होती है और इसमें लेस स्प्लिटिंग होता है। हायर एनर्जी लेवल्स आर ट्रिपली डिजनरेट, दैट इज T2 एनर्जी लेवल। लोअर एनर्जी लेवल्स आर डबली डिजनरेट। डबली डिजनरेट यानी लोअर एनर्जी लेवल से जो E2 था, EG था और T2G, E हो गया और T2 जस्ट अपोजिट टू ऑक्टाहेड्रल। इसमें जो है dxy dyz dzdx में रिपल्सन ज़्यादा होगा तो ये दूर ज़्यादा भागेंगे, वो एनर्जी इसकी हाई हो जाएगी। और ई का इसमें रिपल्सन नहीं होगा तो इसकी एनर्जी लोअर ही रहेगी, तो ई नीचे होगा। लोअर एनर्जी लेवल दैट इज ई एनर्जी लेवल। इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट, सो सबस्क्रिप्ट G इज नॉट यूज। ऑक्टाहेड्रल में हम G यूज करते हैं सबस्क्रिप्ट, और टेट्राहेड्रल में यह नहीं यूज होता। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें एब्सेंट होता है
और जो स्पेक्ट्रा में हम जो सेंटर ऑफ सिमेट्री है इन्वर्जन सेंटर के लिए जी जो है प्रयुक्त करते हैं। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंस, सो सबस्क्रिप्ट जी इज नॉट यूज। द डिफरेंस बिटवीन ई सेट एंड T2 set is represented by delta T, that is known as crystal field splitting energy for tetrahedral complex। जो ई सेट और T2 सेट के बीच एनर्जी डिफरेंस होता है उसे हम डेल्टा टी से डिनोट करते हैं। CFSC का फार्मूला जस्ट अपोजिट टू ऑक्टाहेड्रल, और इसमें पेयरिंग एनर्जी नहीं होती है। कॉम्प्लेक्स ऑलवेज फॉर्म हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर ऑल टाइप ऑफ लिगेंड, दैट इज स्ट्रांग फील्ड एज वेल एज वीक फील्ड लिगेंड। इसमें जो है स्ट्रांग और वीक फील्ड कॉन्सेप्ट नहीं यूज होता। कॉम्प्लेक्स हमेशा हाई स्पिन फॉर्म होता है। इसका CFSC का फार्मूला -0.6 मल्टीप्लाइड बाई पी प्लस 0.4 मल्टीप्लाइड बाई क्यू डेल्टा टी। पी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ई सेट और क्यू इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2 सेट। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होती है डेल्टा टी से। स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग एनर्जी होती है टेट्राहेड्रल की, वो पेयरिंग एनर्जी से कम होती है। और स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज ग्रेटर देन स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ड्यू टू लेस नंबर ऑफ लिगेंड एंड देयर इज नो डायरेक्ट अप्रोच ऑफ लिगेंड विथ ऑर्बिटल। इसमें टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड कम होते हैं। जैसे ऑक्टाहेड्रल में होता है 6 लिगेंड और टेट्राहेड्रल में होता है 4 लिगेंड। 2 3 6 2 दूनी 4 ऑक्टाहेड्रल अपॉन टेट्राहेड्रल, और हो गया टेट्राहेड्रल इक्वल टू 2/3 ऑक्टाहेड्रल। लिगेंड इसमें 2/3 होता है, सो रिपल्सन भी इसमें 2/3 होगा। और नो डायरेक्ट अप्रोच ऑफ लिगेंड विथ ऑर्बिटल। स्प्लिटिंग एनर्जी देख लेते हैं। देखिए मेटल फ्री आयन है, मेटल प्लस लिगेंड जब मेटल के क्लोज आएगा थोड़ा सा तो स्फेरिकली लिगेंड ऑक्यूपाई एट दैट टाइम मेटल और लिगेंड ऑल मेटल और लिगेंड हैव सेम एनर्जी, और दोनों स्फेरिकली मेटल यहाँ लिगेंड हो गया, यहाँ लिगेंड हो गया, यहाँ लिगेंड, और जब और क्लोज आएगा लिगेंड तो स्प्लिटिंग हो जाएगा डी ऑर्बिटल का। तो ई सेट और T2 सेट में T2 सेट dxy dy dxz होगा, और ई सेट में dx² - y² dz²। जस्ट अपोजिट टू ऑक्टाहेड्रल, तो इसकी जो है -0.6 डेल्टा टी डिक्रीज होगी और इसमें +0.4 डेल्टा टी इंक्रीज होगी स्प्लिटिंग एनर्जी। और इसके बीच जो गैप होता है वो डेल्टा टी स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल है। और ये है बैरी सेंटर, इसे बोलते हैं बैरी सेंटर। ये डायग्राम देख लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर बोथ स्ट्रांग फील्ड एंड वीक फील्ड लिगेंड। चलिए अब इसे कैलकुलेट करते हैं। D1 E1 T2 0, तो CFSC होता है इक्वल टू -0.6 मल्टीप्लाइड बाई P प्लस 0.4 मल्टीप्लाइड बाई Q इक्वल टू E1 में हो गया -0.6 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 0 इक्वल टू -0.6 डेल्टा टी। D1 के लिए हो गया D2
सेम ऐसे लगा E2 T2 0 -0.6 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 0 6 दूनी 12 -1.2 डेल्टा टी। D3 E3 T2 0 -0.6 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 0 6 3 18 1.8 डेल्टा टी। D4 के लिए देख लेते हैं। E3 T1 -0.6 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 1 6 3 18 प्लस 0.4 8 4 12 2 2.2 माइनस 2 पॉइंट सॉरी माइनस यहाँ लगा है तो माइनस करेंगे, मैंने ऐड कर दिया। 8 में से 4 1.24 डेल्टा टी। ऐसे लगाएंगे। एक कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं, कॉम्प्लेक्स से सॉल्व कर लेते हैं। जिससे हो गया निकिल NiCl4 -2। एक कॉम्प्लेक्स है, इसमें स्प्लिटिंग एनर्जी कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे। X + 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल टू -2, X इक्वल टू 4 - 2 इक्वल टू +2। निकिल है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। निकिल फ्री, जब फ्री आयन होगा तो 3D8 4S2 निकिल +2 इक्वल टू 3D8। अब इसका जो है D8 में स्प्लिटिंग एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 स्प्लिटिंग होगा। E सेट और T2 सेट 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसका CFSC कैलकुलेट करेंगे। CFS इक्वल टू -0.6 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 4 इक्वल टू 2.4 प्लस 1.6 इक्वल टू 8 0.8 डेल्टा टी। इतना आंसर आ गया। इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड लिगेंड कॉन्सेप्ट लगेगा नहीं, तो दोनों के लिए सेम वैल्यू आएगी। हम लोग का CFSC इन ऑक्टाहेड्रल कंप्लीट हुआ। कोई डाउट होगा, आप कोई क्वेश्चन आस्क करना होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू।